सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये टॉपिक कहाँ से आया है? पहला क्वेश्चन तो ये है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सबसे बेसिक टॉपिक और सबसे फास्ट टॉपिक, जो हमें जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? ये जानने से पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लेवल का मतलब क्या है? लेवल का मतलब है स्टेज, या फिर कहां पर है कोई भी चीज, कहां पर है, कौन से पोजीशन पर है, उसको हम लेवल बोलते हैं। ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो जब बन रहा है किस स्टेज पे है, वो बनने का कौन से स्टेज पे है, मतलब उसका मतलब है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये किस चीज को समझा रहा है, किसका लेवल को बता रहा है? ये बता रहा है हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर का लेवल। हमारा बॉडी कैसे बना, हमारा बॉडी कहां से बनना शुरू हुआ, ये बताता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली क्या आपको पता है कि ये जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात हम करते हैं, इसका मतलब क्या है? ह्यूमन मतलब इंसान, एनाटॉमी मतलब उसका स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी मतलब उसका फंक्शन। सिंपल सी बात है, हमारा बॉडी, उसका स्ट्रक्चर मतलब उसका पार्ट्स, और उसका फंक्शन मतलब वो काम कैसे करता है। बस इतना ही बात है ना। तो ये जो हमारा बॉडी कैसे बना, कहां से बनना शुरू हुआ और कहां पे बनना खत्म हुआ, उसको बोलते हैं, उसके बारे में जानने को बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब समझ में आ गया कि व्हाट इज द टॉपिक एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। तो ये है हमारा फर्स्ट स्लाइड, जो हमें बताता है कि व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो बताता है कि ये पूरा का पूरा हमारे टॉपिक में, पूरा का पूरा पीपीटी में हम क्या पढ़ेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है दैट अंडरस्टैंड हायरार्कियल स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई इट्स लेवल एंड रिकॉग्नाइज इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग हायरार्की स्ट्रक्चर, वही मैं बता रहा था कि फर्स्ट स्टेप क्या है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसको बोलते हैं हायरार्कियल स्ट्रक्चर। आइडेंटिफाई इच लेवल, इच लेवल का नाम क्या है, उस लेवल पे क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और रिकॉग्नाइज इंटरडिपेंडेंस, हर एक चीज कैसे एक एक के साथ और एक जुड़ा हुआ है, कैसे कनेक्टेड है, सारा चीज इंटरकनेक्टेड कैसे है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। समझ में आ गया इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस पे है द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज नोन एज एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने फिजिक्स में या फिर टेंथ नाइन्थ में हमने शायद पढ़ना शुरू कर दिया था व्हाट इज एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके एटम बनता है ना। तो वही एटम की हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे कि एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब दुनिया जहान में जितना सारा चीज है बेटा, वो एटम में ही शुरू होता है, एटम से ही शुरू होता है और खत्म होता है वहीं पे। जैसे हम बात करते हैं, हम मिट्टी से बने हुए हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं, वैसे ही सारा चीज, एक एक चीज दुनिया में जो भी है एटम से ही बनता है। तो द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल टॉपिक बेटा, बहुत बहुत सरल टॉपिक है, कुछ नहीं है। सबसे पहला स्टेप है एटम। आहिस्ते आहिस्ते हम आगे जाएंगे कैसे ये पूरा का पूरा बॉडी बना, ये सर, ये पैर, ये कान, नाक, आंख, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना,
इत्तू सा आटम से भाई, इत्तू सा आटम से, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या बताता है कि दिस इज द बेसिक यूनिट बट दिस इज द नॉन लिविंग फॉर्म, मतलब इसमें जान नहीं है। एटम सबसे बेसिक है, सबसे फास्ट लेवल है, पर इसमें जान नहीं है, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है इसमें। समझ में आ गया? और ये किससे बना हुआ होता है आपको तो पता होगा, एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके हम बचपन में रट्टा मारते थे। हाँ, एलिमेंट का नंबर और उसका नाम, उसी हिसाब से हमारा पूरा का पूरा शरीर बना हुआ है। और एटम मिलके क्या बनाते हैं बेटा? दैट इज द नेक्स्ट लेवल एंड दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बहुत सारा एटम मिलने के बाद क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि पानी, जिसको हम साइंटिफिक वर्ड में क्या बोलते हैं, केमिकल वर्ड में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में ये बोलते हैं कि वाटर का फॉर्मूला दैट इज नोन एज H2। H2 मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया, और वो हो गया पानी का एक छोटा सा बूंद। समझ में आ गया? वैसे ही इस एटम से मिलके बनता है मॉलिक्यूल्स। जो आप लोग देख रहे हो पिक्चर, दैट इज द पिक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए भी वैसे ही बहुत सारा मॉलिक्यूल मिलके बनता है, और बहुत सारा एटम मिलके वो मॉलिक्यूल बनाता है। समझ में आ गया? और प्रोटीन, प्रोटीन भी वैसे ही बहुत सारा एटम्स का कॉम्बिनेशन से, बॉन्ड से बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, जितना सारा न्यूट्रिएंट है बेटा, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, सारा कुछ चीज, केमिस्ट्री की चर्चा यहाँ पे चल रहा है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे इंटरकनेक्टेड है केमिस्ट्री बायो से, है ना। वैसे ही एटम मॉलिक्यूल से, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, उस लेवल का नाम है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल अभी हम पढ़ रहे थे, ये दोनों के दोनों लेवल ना नॉन लिविंग है, मतलब उसमें जान नहीं है। पर अभी जिस लेवल पे आ रहे हैं उसमें जिंदगी है, उसमें जान है, उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज नोन एज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारा मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाता है? एक सेल बनाता है, और उस सेल को एक बहुत ही पॉपुलर नाम, एक बहुत ही मतलब फेमस नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि हम सेल को क्या बोलते हैं? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और ये बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस जिस यूनिट के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करता है, और वो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर सारा कुछ चीज घटता हो जो हमारे अंदर घटती है। मतलब जो हमारे अंदर घटती है वो सेल के अंदर भी घटता है। इसका मतलब क्या है भाई? कि हमारे अंदर डाइजेशन होता है, सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है। हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है, सेल के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। हमारे अंदर एक्सक्रीशन होता है, सेल के अंदर भी एक्सक्रीशन। मतलब सारा कुछ बायोलॉजिकल functions, physiological activities are also performing inside the cell, like in our body. So this is known as the smallest functional unit.
फंक्शनल, पूरा का पूरा सारा चीज फंक्शन वो प्रोवाइड करता है, इसलिए बोलते हैं ना फंक्शनल यूनिट। और यूनिट क्यों बोला जाता है, आपको तो पता है, यूनिट में 4-5 चीज या फिर 10-12 चीज मिलकर एक टीम बनाता है। जैसे वैसे ही 4-5 ऑर्गेनेल्स, 4-5-10-12 मॉलिक्यूल्स मिलके एक यूनिट बनता है, और उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं। खाली आंख में दिखाई नहीं देता है बेटा, पर उसमें जान है, उसमें जिंदगी है। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा। उसके बाजू में 3-4 चीज नाम वहां पे मेंशन है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारा कुछ राइबोसोम है, ये सारा एक एक ऑर्गेनेल है, मतलब अंग प्रत्यंग जिसको बोलते हैं। समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल है ना, समझ में आ रहा होगा। तो इतना इतना सरल चीज है। दिस इज द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद यहीं से शुरू होता है जिंदगी और लाइफ। यहीं से लाइफ का एग्जिस्टेंस हमें देखने के लिए मिला। और द नेक्स्ट लेवल इज नोन एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल्स मिलके एक सेल बनाया, वैसे ही सेल्स मिलके टिश्यू बना दिया। पर एक शर्त है यहाँ पे। मैंने क्या बोला? एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल मिलके सेल बनाया, सेल मिलके टिश्यू बनाया। पर सब में एक एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि अगर उस सेल के ग्रुप में कॉमन स्ट्रक्चर और कॉमन फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो अगर उस सेल के ग्रुप में हर एक सेल का स्ट्रक्चर कॉमन है या फिर सिमिलर है, या फिर हर एक सेल का फंक्शन सिमिलर है, तो फिर वो एक टिश्यू बना सकता है। समझ में आ गया? तो ये है क्या? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने टिश्यू को 4 भाग में मतलब डिवाइड किया। एक को बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एक को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, एक को बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू, और एक को बोलते हैं नर्वस टिश्यू। ओके, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हम लेवल पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये इसका नाम है। बाद में इसको डिस्कस करेंगे क्या है वो, व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे उसके ऊपर। ओके, तो अब हम आगे जिंदगी के और एक सफर में, जहां पे सेल खत्म होके टिश्यू बन गया हमारे बॉडी में, और उस टिश्यू में भी जिंदगी है जैसे सेल के अंदर होता था। तो अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। उस लेवल का नाम है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्या बोला भाई कि आटम मिलके मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल मिलके सेल बनाया, सेल मिलके टिश्यू बनाया, और अभी टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना दिया। बॉडी का बहुत बहुत तगड़ा तगड़ा पॉपुलर ऑर्गन्स आपके सामने पेश कर रहा हूं। जैसे कि हार्ट सुना होगा, लंग्स सुना होगा, किडनी, स्टोमक, ये सारा चीज ये टिश्यू लोगों ने ही मिलके बनाया है भाई। टिश्यू लोगों ने। तो कैसे बनाया? जैसे हम बता रहे थे कि बहुत सारा सेल्स में अगर देखा गया कि सिमिलर फंक्शन है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, उसको एकजुट करके बोल दिया गया कि तू एक इस तरह का टिश्यू है। और एक ग्रुप बनाया गया, उसमें बोला गया कि तू ये टिश्यू है। और एक बनाया गया ग्रुप, उसको बोला कि तू ये टिश्यू है। तो उस हिसाब से सबको अलग अलग काम दे दिया गया, है ना।
जब काम डिवाइड कर दिया गया, जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर आ गया, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम बांट दिया गया, तब एक ग्रुप ऑफ टिश्यू को बोला गया कि तू हार्ट बना, एक ग्रुप ऑफ टिश्यू को बोला गया कि तू लंग्स बना, एक ग्रुप ऑफ टिश्यू को बोला गया कि तू बोन बना, एक ग्रुप ऑफ टिश्यू को बोला गया कि तू स्टोमक बना। ऐसे करके उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, तो एक एक ऑर्गन बनने लग गया। जब वो बना, फिर क्या हुआ, एक एक ऑर्गन के साथ साथ एक एक ऑर्गन सिस्टम बना, एक एक क्या, ऑर्गन सिस्टम। बेटा ऑर्गन सिस्टम फिर क्या है, जैसे हम बता रहे थे कि एक टीम होता है, एक टीम में टीम मेंबर्स होते हैं, है ना, तो वो टीम मेंबर इकट्ठा होके एक काम को, एक लक्ष्य को तय करते हैं। इंडिया एक टीम है, उसमें 12 मेंबर है, और उस 12 प्लेयर में एक अनोखा प्लेयर होता है जिसको हम कैप्टन बोलते हैं। वो कैप्टन डिसाइड करता है कि कैसे जंग लड़ेंगे और जीतेंगे, है ना। जीतने की बात हमेशा सबके दिमाग में होता है, कैसे विन करेंगे मैच को, है ना। वैसे ही हर एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारा ऑर्गन्स होता है, और वो ऑर्गन डिसाइड करता है कि उसका काम क्या है, उसका गोल क्या है। मान के चलो एक सिस्टम, नीचे 4 सिस्टम लिखा गया है भाई, देख लो एक बार। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इस 4 सिस्टम में से एक सिस्टम चुना जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर बहुत सारा ऑर्गन है, नीचे लिखा गया है ऑर्गन्स का नाम देखो, माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये सारा कुछ जो आप देख रहे हो ये एक एक ऑर्गन है। जो ऑर्गन हम अभी पिछले स्लाइड में देख रहे थे कि ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है ना। स्टोमक की बात कर रहे थे, वो स्टोमक कहां पर है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो स्टोमक की तरह 4-5 ऑर्गन जैसे कि माउथ, इसोफेगस, इंटेस्टाइन, ये सारा कुछ मिलके एक सिस्टम बना दिया, उसका नाम दे दिया गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसका गोल क्या है भाई, उसका गोल ये है, उसका टारगेट ये है कि जब भी खाना मेरे पेट में आएगा जैसे तैसे करके उसको हजम करूंगा, ये उसका टारगेट है। समझ में आ गया। वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका टारगेट क्या है, जैसे ही ब्लड मेरे पास आएगा मैं पंप करके पूरा शरीर में उसको घुमाऊंगा, ये उसका टारगेट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका टारगेट क्या है, जैसे ही हवा मेरे अंदर आएगा उसके अंदर कितना ऑक्सीजन है उसको ले जाऊंगा और कितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फेंक दूंगा बाहर, ये उसका टारगेट है। नर्वस सिस्टम, उसका क्या टारगेट है भाई, जैसे ही कोई सिग्नल आएगा ना मेरे पास, कोई मच्छर मेरे ऊपर बैठा हुआ है, सिग्नल क्या आएगा, मच्छर बैठा हुआ है काट रहा है मुझे, दर्द हो गया, तो सिग्नल मेरे को ब्रेन के पास पहुंचाना है, फिर ब्रेन उसका रिप्लाई देगा। समझ, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, स्टिमुलेशन, ये सारा कुछ चीज, तो सबका टारगेट एक एक है। तो अगर सब मिलके काम करेंगे तो हर एक को मदद हो सकता है, मिल सकता है, आसानी से काम हो सकता है, इसीलिए एक टीम बनाया गया। उस टीम का नाम दिया गया सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया। तो ये हो गया नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर ऑर्गन लेवल, दैट इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया। तो ऑर्गन सिस्टम के बाद अब आता है असली चीज। वो असली चीज क्या है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये सारा कुछ ऑर्गन सिस्टम मिलने के बाद एक पूरा का पूरा क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया। मतलब पूरा का पूरा फुल बॉडी बन गया। फुल बॉडी बनने के बाद
अभी हमें समझ में आ गया कि हमारा बॉडी कैसे बना। तो ये पूरा का पूरा जो आप इंडिविजुअल देखते हैं, एक पूरा का पूरा शरीर देखते हैं, इसमें कितना सारा सिस्टम होता है और उस सिस्टम में कितना सारा ऑर्गन्स होते हैं और उस ऑर्गन में कितना सारा टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं और उस टिश्यू में कितना सारा सेल इन्वॉल्व होते हैं और उस सेल में कितना सारा मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं और उस मॉलिक्यूल में कितना सारा एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। सोचिए एक बार, करोड़ों करोड़ों के तादाद में एटम्स, करोड़ों की तादाद में मॉलिक्यूल्स, करोड़ों की तादाद में सेल्स, ऐसे बन के एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो दिस इज द टॉपिक, द होल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप बोल सकते हैं कि द होल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अभी पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। एक बार हम उसका हायरार्की देख लेते हैं। पहले सेल है, यहाँ पे लाइफ शुरू होता है ना, इसलिए हमने पहले सेल रखा है, उसके नीचे मॉलिक्यूल एटम है, पर यहाँ से लाइफ एग्जिस्ट करता है, इसलिए पहले सेल, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद होल ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? तो अब आते हैं वो कैसे इंटीग्रेटेड है, एक का और एक से कैसे लेना देना है, कैसे एक और एक से क्या है, कनेक्टेड है। बिना एटम के मॉलिक्यूल्स बन सकता है क्या? बिना मॉलिक्यूल के सेल बन सकता है क्या? बिना सेल के टिश्यू बन सकता है क्या? बिना टिश्यू के ऑर्गन बन सकता है क्या? बिना ऑर्गन के ऑर्गन सिस्टम बन सकता है क्या? बिना ऑर्गन सिस्टम से, बिना ऑर्गन सिस्टम के ये ऑर्गेनिज्म बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है ना। Likewise, they are connected with each other. So, हमने क्या पढ़ा और एक बार उसका एक फ्लैशबैक। बायोलॉजिकल हायरार्की, लेवल डिस्क्रिप्शन, सिस्टम इंटीग्रेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ये सारा कुछ चीज हमें मिला ये टॉपिक पढ़ने के बाद। अब आते हैं थोड़ा सा एमसीक्यू पे, ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? लाइफ का मतलब जिसमें जिंदगी है, जान है, मैं बोल रहा था, एटम है या सेल है बेटा? सेल होगा, क्योंकि सेल में पहला जिंदगी का निशान दिखा गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? व्हिच लेवल इंक्लूड्स डीएनए एंड प्रोटीन? मॉलिक्यूलर लेवल में हमने देखा कि डीएनए, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, हम बोल रहे थे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो ये होगा मॉलिक्यूल। व्हिच लेवल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर? ऑर्गन कहाँ पे, बहुत सारा ऑर्गन मिलके कहाँ पे काम करते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम में, है ना। बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर बहुत सारा ऑर्गन्स होते हैं और उस ऑर्गन्स क्या करते हैं, मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। व्हाट फॉर्म्स व्हेन सिमिलर सेल्स ग्रुप टुगेदर? जब सिमिलर सेल्स ग्रुप हो जाते हैं, मैं बोल रहा था जब एक सेल का सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन हो जाते हैं, तब उसको बोला जाता है टिश्यू। बहुत सारा सेल मिलके टिश्यू बनाता है ना, तो वो होगा टिश्यू। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।